देखते हैं। अब लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में आर्टिकल 93 में बोला गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, ये पदाधिकारी होंगे। अब अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, क्योंकि राज्यसभा में तो आप समझ गए कि जो उपराष्ट्रपति होगा जैसे चुना जाएगा वो पदेन सभापति हो जाएगा, लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। तो लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव जो सांसद होते हैं, जो संसद सदस्य होते हैं, उन्हीं में से चुनाव किया जाता है। और बेसिकली वही जो पार्टी जीत कर आई होती है, ठीक है, जिसका सदन में बहुमत होता है, उसी में से कोई एक अध्यक्ष पद पर चुना जाता है। क्योंकि जब भी वोटिंग होगी तो जिसका बहुमत होगा उसी का व्यक्ति चुना जाएगा, सिंपल सी बात है। मान लो जो इसका प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं के लोकसभा अध्यक्ष भी होंगे, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी जिसकी पार्टी में बहुमत होता है, जिसकी लोकसभा में बहुमत होगा, उसी में से कोई एक चुना जाएगा और वो अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद पर आसीन होगा लोकसभा के, जिसको लोकसभा का सभापति भी कहते हैं, चेयरपर्सन भी कहते हैं। ध्यान रखना, इस समय लोकसभा के जो सभापति हैं ओम बिरला हैं, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको याद रखना होगा, नोट डाउन कर लीजिए, ओम बिरला है, ठीक है। अच्छा, अब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, उनकी क्या शक्तियां और कार्य हैं, लगभग सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक में ही समझा दिया है। तो सबसे पहला अध्यक्ष का काम क्या होता है कि वो सदन की बैठक की अध्यक्षता करेगा। जब भी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलेगा, मतलब सब लोग बैठेंगे, बतियाएंगे, बोलेंगे भैया कानून में क्या करना है, कैसे करना है। जैसे अभी देख रहे होंगे कि अभी हमारा सत्र चल रहा, जिसमें बहुत चीज़ें हो रही हैं, सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं सरकार पर, ठीक है, कि सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध रुकवाया है, सरकार को विपक्ष इस पे घेर रही है, ठीक है। राहुल जी भी सदन में बहुत तगड़े तरीके से सरकार से ये सवाल कर रहे हैं, तो सरकार इस पे जवाब दे रही है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का होगा और सदन चलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वाद विवाद प्रतिवाद, ठीक है, इस तरह से सदन चलता है। तो उसकी जो अध्यक्षता करेगा कि कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, ठीक है, तो वो करने का काम कौन करता है, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय करते हैं। दोनों सदन की बात कर रहा हूं मैं। लोकसभा में सदस्यों से नियमों का पालन कौन कराता है, जो नियम है लोकसभा में, अनुशासन बनाए रखो, ठीक है, ज्यादा चिल्लाओ मत, तरीके से बात करो, ठीक है, एक दूसरे से सम्मान के साथ बात करो, जबकि होता तो है नहीं, लोकसभा राज्यसभा में खाली चिल्लाहट होती है, चिल्लाते हैं लोग दबा के, क्योंकि वहाँ बहुत स्वतंत्रता है। वहाँ के मान लो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनको इतनी स्वतंत्रता है, वहाँ वो कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं हो सकता, ठीक है, किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई वहां पे नहीं हो सकती, ठीक है, इतनी स्वतंत्रता है, तभी तो बोल पाएंगे वो, नहीं तो बोलेंगे कैसे सभा में। तो इसलिए वो वहां पे नियम जो बनाने का काम होता है, जो सदन कैसे चलेगा, ठीक है, अनुशासन क्या क्या होगा, लोगों जो सदस्य हैं वो क्या क्या फॉलो करेंगे, ये सारा लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, वो देखेगा, नियम का पालन करवाएगा। अगर कोई जानबूझकर सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, तो अध्यक्ष को इतना पावर है कि वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को सदन से बाहर जाने का ऑर्डर पारित कर देगा और उससे बाहर निकलवा देगा। ये अध्यक्ष का पावर है, ठीक है। शांति तथा अनुशासन बनाए रखना बता दिया। अच्छा, सभी विधेयक, रिपोर्ट तथा प्रस्ताव पर अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तावित, कोई भी विधेयक हो जो चाहे प्रस्ताव हो चाहे रिपोर्ट हो, ये कब प्रस्तुत होगा, कैसे प्रस्तुत होगा, ये सारा किसके अनुमति से होता है, जो सभा का, जो लोकसभा का सभापति होगा उसी की अनुमति से हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रस्ताव हो गए, विधेयक हो गए, जो कानून बनाने के लिए होगा, वो सारा इनके थ्रू ही जाएगा। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे लघु उत्तरी में, चाहे अति लघु उत्तरी में,
कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके पास कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अध्यक्ष भाषण के समय का निर्धारण, कौन कब भाषण देगा, लालू जी कब देंगे, चाहे राहुल गांधी जी कब देंगे, प्रधानमंत्री जी कब देंगे, गृह मंत्री जी कब देंगे, ये सारी चीजें अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। अच्छा, सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक। जैसे मान लो कोई विधेयक को लेकर या किसी चीज को लेकर अगर दोनों सदनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? इन दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं करेगा। कौन करेगा? लोकसभा के सभापति करेंगे, लोकसभा का जो चेयरपर्सन होंगे वो करेंगे। ठीक है। और अक्सर जो संयुक्त बैठक होता है उसमें भी जो विधेयक होता है वो पारित हो जाता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कौन है? दोनों में सरकार का बहुमत होता है। ठीक है। और संख्या के हिसाब से देखें तो राज्यसभा में कितने हैं? 250 सदस्य हैं, और लोकसभा में कितने हैं? 550 के आस 550 हैं, इससे दुगुना है ये। ठीक है। तो यहां पे तो सीधे सीधे 250 से ऊपर ही आएगा, जो सरकार बनाएगा वो 250 सीट से तो ऊपर ही होगा। ठीक है, सॉरी 225 सीट से, ठीक है, ऊपर ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये पूरा एक मत से भी दे देंगे और यहां भी कुछ ना कुछ सरकार के जो होंगे वो होंगे ही, जो सरकार के पक्ष में होने वोट देने वाले होंगे वो भी कुछ ना कुछ तो राज्यसभा में होंगे। तो संयुक्त बैठक भी अगर होता है, किसी भी मुद्दे पे अगर विवाद हो जाता है या सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, मेल मिलाप नहीं हो पा रहा चीजों को लेके राज्यसभा और लोकसभा में, तो संयुक्त बैठक में भी लोकसभा जीत जाएगा। ठीक है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं। ठीक है। वह सदनों के अधिकारों और विशेषाधिकार की रक्षा करता है। सदन की जो भी अधिकार और विशेषाधिकार है, जैसे सदन में किसी जो सदस्य है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, सभी सदस्यों को समान अवसर मिलना चाहिए बोलने का, सदस्यों की जो समय सीमा है वो निर्धारित होनी चाहिए, सदन की जो गरिमा है, ठीक है, उसको बनाए रखना किसका काम है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष का काम है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, कोई भी सदस्य जो है उसके साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, सदन में अगर कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ कहीं भी कुछ शिकायत दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें, सारी गरिमा का जो ख्याल होता है, जो विशेषाधिकार है सदस्यों का, उसका कौन देखरेख करता है? लोकसभा का अध्यक्ष चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ये सारी अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां हो गई। अब हम समझ